त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक प्रसंग चल रहा था, बहुत से लोग बैठे थे, विचार विमर्श चल रहा था कि भाई ब्राह्मण बड़े हैं या भक्त बड़ा है, कौन बड़ा है, इसका निर्णय कौन करेगा। ब्राह्मण बड़ा है या भक्त बड़ा है, इसका निर्णय कौन करेगा। चलो, जो हमारी कथा सुन रहे हैं आप लोग निर्णय करो। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। महाराज अम्बरीश और दुर्वासा जी की आपको कथा सुनाता हूँ। महाराज अम्बरीश बड़े ही भगवत भक्त थे और अपनी रानी के समेत सदा ही भगवान के कीर्तन भजन पूजन में लगे रहते थे। एक बार राजा और रानी ने द्वादशी युक्त एकादशी व्रत 1 वर्ष तक करने का विचार किया। उन्होंने संकल्प लिया और एकादशी व्रत शुरू कर दिया। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तो उन्होंने क्या, ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दक्षिणा दी। गायें जो थी, अच्छी अच्छी गायें, उनके सींग सोने से मढ़ाकर दिए। उनके साथ सुंदर सुंदर बछड़े और धन धान्य इत्यादि दिए। ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। उसी समय वरदान और अभिशाप दोनों में समर्थ श्री दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि दुर्वासा का पूजन किया, सत्कार किया और आसन पर बिठाया। कहने लगे, महाराज हम एकादशी का व्रत थे, आज उसका पारण है, आप अगर भोजन कर लें तो उसके उपरांत ही हम भोजन करें, हमारी आप प्रार्थना स्वीकार कर लें। दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, राजन जब तक आप रसोई तैयार करवाइए, हम यमुना जी में स्नान करके आते। और वो स्नान करने के लिए चले गए। वहां उन्हें बहुत समय लग गया। इधर राजा को पारण करना था और समय बहुत कम रह गया। जब समय कम रह गया तो उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया कि क्या करें, पारण करना भी जरूरी है और जिन ब्राह्मण को हमने आमंत्रित किया है उनके बिना भोजन किए अगर हम भोजन करते हैं वो भी दोष है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम दोनों दोषों से बच जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, अगर जल पीकर आप अपना व्रत का पारण कर लें तो आपको भोजन करने का दोष भी नहीं लगेगा और पारण भी हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया, जल पी लिया। जब स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दुर्वासा महाराज पहुंचे तो महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़े, कहा, महाराज आइए, भोजन तैयार है। दुर्वासा तो भाई कोई छोटे मोटे ऋषि तो है नहीं, हैं? उन्होंने देखा, लगता राजा ने पारण कर लिया। कहा, राजन क्या तुमने पारण कर? बोले, हाँ महाराज, समय बीत रहा था, पारण करना जरूरी, इसलिए हमने जल पी लिया। अब भोजन जब ही करेंगे जब आप कर लो। दुर्वासा ने पहले तो बहुत ही डांटा अम्बरीश महाराज कि तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम ढोंग करते हो और तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। और बड़े क्रोध में, आवेश में आकर अपनी एक जटा खींची और जमीन मार दी। उससे कृत्या पैदा हो गई जो धू धू करके जल रही थी और उन्होंने आदेश दिया, है कृत्या, अम्बरीश को समाप्त कर दो। कृत्या हाथ में तलवार लेकर और जलती हुई आग अम्बरीश की तरफ दौड़ी। भैया, भगवान क्या कहते हैं कि मोरे भगत पर उडारई हाथा उडारूं काटी तासु कर माथा
मेरे भक्त पे अगर कोई हाथ डाल दे तो मैं उसका सिर काट लूं। ये भगवान का विरध है और भगवान ने सुदर्शन को अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही छोड़ रखा है। जैसे ही कृत्या महाराज अम्बरीश की तरफ बढ़ी, महाराज अम्बरीश हाथ जोड़े विनय कर रहे थे, भगवान भोजन कर लीजिए। उनके अंदर कोई भय नहीं था। देखो भय किसको होगा, भय किसको होगा? भगवान के भक्तों को भय नहीं होता है। क्यों? वो तो भगवत स्वरूप है। उन्हें पता है पूरा संसार हमारे भगवान का ही स्वरूप है और भक्तों को भगवान से भय कैसा। लेकिन सुदर्शन ने क्या किया, उस कृत्या को जो है नष्ट कर दिया और दुर्वासा की तरफ दौड़ पड़ा। दुर्वासन देखा इसने तो कृत्या को भी नष्ट कर दिया, सुदर्शन मेरी तरफ आ रहा, भाग खड़े हुए। पृथ्वी आकाश स्वर्ग हर जगह घूमे लेकिन किसी ने उनको शरण नहीं दी और चक्र लगातार उनके पीछे पड़ा। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, महर्षि दुर्वासा स्थानम मयीयम सह विश्व में तत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूभंग मात्रेण ही संदिग्धच्छोह कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। जब मेरी दोपरात की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे, इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक उन्हीं में लीन हो जाएगा। अहम भवोदक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम यन्निमयम प्रपन्ना मूर्धर पितम लोक हितम बहामः। मैं दक्ष भृगु आदि प्रजापति भूदेश्वर देवेश्वर शंकर जी सभी उनकी आज्ञा को शिरोधारण करते हैं, इसलिए हम भगवान की आज्ञा के विरोध में नहीं जा सकते और हमारे अंदर समर्थ भी नहीं है कि हम भगवान की इस अमोघ शक्ति से सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा कर सके, इसलिए आप कृपया करके प्रस्थान कीजिए। उसके बाद भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी उन्हें यही बताया कि वयम न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परे अन्ये अप्य जजीव कोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयम भ्रमामः। जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता है, नष्ट हो जाते हैं। उन देवादिदेव उन परमपिता परमेश्वर के संबंध में हम क्या कर सकते हैं? हम तो उनकी आज्ञा के अधीन हैं। आप कोई और उपाय कीजिए और सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताते हैं, उन्हीं प्रभु की शरण में चले जाइए। दुर्वासा ऋषि भगवान की शरण में गए, भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कहने लगे, हे महर्षि दुर्वासा, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त मुझे अपना सब कुछ समझते हैं, अपना सांसारिक सर्वस्व छोड़कर मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उनके अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं इस चक्र को भी शांत नहीं कर सकता। तो भगवान अब मेरा क्या होगा? आप उन्हीं महाराज अम्बरीश की शरण में जाइए, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं और वही इस सुदर्शन को शांत कर सकते हैं, वही इस चक्र को शांत कर सकते हैं। दुर्वासा गए और महाराज अम्बरीश के चरणों पे गिर पड़े, हे महाराज हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अब तो आप सभी लोग उस निर्णय पर पहुंच गए होंगे कि ब्राह्मण बड़ा या भक्त बड़ा। पहुंच गए? नहीं पहुंचे, लगता नहीं पहुंचे। अभी कथा समाप्त नहीं हुई है,
कथा संपूर्ण नहीं हुई, कथा भी बाकी है। जब कहा हमारी रक्षा करो, इस चक्र से हमें बचाओ, तो महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को खड़ा किया और कहने लगे, भगवान हम आपके चरणों के सेवक हैं और आप हमारे चरणों में गिरकर हमें पाप का भागी मत बनाओ, और मैं जरूर आपकी रक्षा करूंगा। और हाथ जोड़कर सुदर्शन से कहने लगे, त्वम अग्नि भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषां पति त्वमापस्वत्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेण इंद्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रार्च्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्तिभियो इडस्पते। हे हजारों सूर्यों के समान तेजवान और सभी शस्त्रों में सबसे सर्वशक्तिमान शस्त्र भगवान के अच्युत के प्रिय, आप जो है दुर्वासा पे कृपा करो, दया करो, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें क्षमा कर दो। बड़ी प्रार्थना की, सुदर्शन भगवान शांत हो गए और तब जाकर उन्होंने दुर्वासा जी की पूजा की, चरण बंदन किया, चरणोदक लिया और उन्हें भोजन कराया। और देखो, जब से सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ा था और जब तक लौट के दुर्वासा नहीं आए तब तक महाराज अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। दुर्वासा को 1 वर्ष बीत चुका था और इन 1 वर्ष में महाराज अम्बरीश ने सिर्फ जल पिया और माँ दुर्वासा के आने का इंतजार करते रहे। और जब वो आए उन्हें भोजन कराया। उसके बाद बचा हुआ अत्यंत पवित्र भोजन, ब्राह्मण के भोजन करने के बाद जो प्रसाद होता है पवित्र होता है, उसको प्राप्त किया, उसको पाया और बड़ी विनय की, भगवान ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करते रहना। दुर्वासा कहने लगे, महाराज अम्बरीश आप बड़े ही भगवान के भक्त हो, आप जैसे भगवान के भक्त ही जो हैं भगवान को अपने बस में करके रखते हैं। भगवान तो प्रेम के बस में, आपका कल्याण हो, सदा भगवान की आप पर कृपा बनी। अब निष्कर्ष निकला है अब निष्कर्ष निकला है कि भैया बड़े तो ब्राह्मण देव ही हैं और भक्त को जो भक्ति प्राप्त होती है वो भी ब्राह्मण की सेवा से ही और ब्राह्मण की कृपा से प्राप्त होती है। तो किसी भी कारण, किसी भी भूल के कारण कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करो और ब्राह्मण को छोटा मत समझो। बात यहाँ भक्त की थी, तो भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन भक्त को भगवान भी प्रिय हैं और ब्राह्मण भी प्रिय हैं। तो सभी ब्राह्मणों को दास का प्रणाम और आप सभी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और जिस प्रकार से हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, ये आप ही कृपा प्रसाद है। आप सभी ने जब कृपा की है तभी आज भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। और यही कृपा है, भगवान की यही कृपा है कि हम भगवान के भजन कीर्तन में तत्पर रहते हैं और भगवान का पवित्र नाम हमारे मुंह के अग्रभाग पर रहता है। ये बड़ी कृपा है। आप सभी को कोटि कोटि वंदन और पुनः मैं आप सभी का कृपा पात्र बनना चाहूँगा। जय जय श्री सीताराम।